अस्सलाम वालेकुम। ये 9th क्लास के एमसीक्यूज़ जो चैप्टर 5 के इन एमसीक्यूज़ हैं। जो फिर एमसीक्यूज़ गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन है यानी F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर। इन ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो फोर्स जो रेडियस यानी जो फोर्स है यानी डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और फोर्स जो मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सेकंड एमसीक्यूज में गिवन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम विल बी। बेसिकली जो अगर आप दो मासेस की जो डिस्टेंस को अगर डबल करोगी इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा, जो एक्सेलरेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो नहीं आप होगा। क्योंकि अगर हम यानी जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फार्मूला को देखते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर, किस फार्मूले को देखें जो इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आप होता है। यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बी रिड्यूस टू अ क्वार्टर यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और थर्ड एक्सक्यूज में गिवन है द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। बेसिकली जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यानी उसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और फोर्थ एक्सक्यूज में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मास ऑफ अर्थ। यानी जो एक्सप्रेशन फॉर जो अर्थ की जो मास है इसका जो एक्सप्रेशन बनता है m इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपन जी यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। और फिफ्थ एक्सक्यूज में गिवन है द मास एंड रेडियस ऑफ अ प्लेनेट आर हाफ दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अर्थ वैल्यू द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट विल बी इक्वल टू। यानी इसका जो यानी जो हम कहते हैं कि जो मास ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट यानी जो मास ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट की अगर हम इसकी जो रेडियस को आप करें एज़ कम्पेयर टू अर्थ की जो जिसका जो ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट की जो एक्सेलरेशन ऑफ जो हम सैयार यानी जिसका जो प्लेनेट यानी जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट की जो एक्सेलरेशन यानी बनेगा 2g ही बनेगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और सिक्स एमसीक्यूज में गिवन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट एन अल्टीट्यूड एच इज इक्वल टू 2r ही। यानी अगर जो जी की वैल्यू जो अल्टीट्यूड पे जो बनेगा जो इस एच का वैल्यू एच इज इक्वल टू 2r ही तो हमें ऑप्शन डी ही मिलेगा। इसका रिजल्ट हमें मिलता है डी। ये 1/9 जी ही मिलेगा। और सेवन एमसीक्यूज में गिवन है इफ each represent the altitude of satellite of mass m moving around earth having mass me and radius r respectively then orbital velocity of the satellite is given by। तो ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। हम कहेंगे कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ही डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। और एट एमसीक्यूज में गिवन है if v1 and v2 represent the orbital speed of low and high altitude satellite then these speeds are relative by। जो v1 अगर v2 जो ऑर्बिटल स्पीड जो हम v1 और v2 की जो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं जो स्पीड को जो किसी सेटेलाइट की हाई अल्टीट्यूड पर जो एक होता है यानी जो v1 की जो कम होता है एज़ कम्पेयर टू v2 की यानी v2 की जो स्पीड जो होता है ज़्यादा होता है v1 से। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड थैंक यू।